हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं डॉक्टर शेख सद्दाम आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जैसे कि हमने हेडिंग आपको बताई कि 0% से कैसे 95% और 75% तक हम स्पर्म काउंट को बनाएं और कैसे बढ़ाएं हम वो उसकी ट्रीटमेंट हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, आजकल के इस वक्त में मेरे पास ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं, कॉल करते हैं, आकर हॉस्पिटल पर मिलते हैं कि हमारा स्पर्म काउंट कम होते जा रहा है। हम बहुत सालों से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम बहुत सारे डॉक्टर्स को मिल चुके हैं, लेकिन हमारा स्पर्म काउंट बढ़ने तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, हमको ऐसी दवाई दीजिए जो हमारे स्पर्म काउंट को बढ़ा सके। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बस आखिर तक देखना और मैं जैसे बताऊं वैसे करते रहना। आपका प्रॉब्लम 101% सॉल्व ही हो जाएगा। जी दोस्तों, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका रिपोर्ट ऐसे आते हैं कि 80% इमोटाइल स्पर्म और 20% मोटाइल। पहले मोटाइल और इमोटाइल क्या है वो समझ लीजिए। दोस्तों, पहले मोटाइल का मतलब लाइव, जिंदा, हम जिसे कहेंगे जो मरे नहीं है, ऐसे स्पर्म को हम मोटाइल स्पर्म करेंगे। और इमोटाइल मतलब जिसकी डेथ हो चुकी है, जो मर चुके हैं, डेड स्पर्म को हम इमोटाइल स्पर्म कहेंगे। तो दोस्तों, हम आपको सब बताएंगे कि इमोटाइल क्यों होते हैं पे स्पर्म काउंट और स्पर्म क्यों इमोटाइल होते हैं। लेकिन समझ लीजिए कि जिस लोगों के अंदर इमोटाइल स्पर्म ज्यादा है उनके अंदर स्पर्मेटोजेनिस का प्रॉब्लम नहीं है, उनके अंदर अंडकोश का कुछ ना कुछ तो दिक्कत है जिसके कारण उनके स्पर्म बन तो रहे हैं। मेरी बात को समझिए, स्पर्म काउंट बन तो रहे हैं लेकिन वो मर रहे हैं, डेड हो रहे हैं। तो उसकी भी हम आपको मेडिकेशन देंगे। ठीक है। अब बात रही कि वो ऐसा क्या कारण होते हैं जिसके कारण स्पर्म कम होते जाते हैं, जिसमें ओलिगोस्पर्मिया है, सबसे डेंजर जो आजूस्पर्मिया है। एक आजूस्पर्मिया ऐसा कंडीशंस है जहां पर बहुत सारों की उम्मीदें टूट जाती है। लेकिन दोस्तों, बेफिक्र रहिए। देखो, इस दुनिया में ऐसी कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, हमें बस कोशिश करना पड़ती है। कभी पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, कभी निगेटिव आते हैं, लेकिन हम अच्छे से कोशिश करेंगे तो 99% पॉजिटिव ही रिजल्ट हमको मिलते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले कि हम स्पर्म काउंट कम क्यों होता है। अब देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, बहुत ज़्यादा बैठने वाला काम होता है, जैसे बैंक ऑफिसर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको आदत है जिम वर्क की या हार्ड वर्क की, या जैसा पुलिस मैन, आर्मी मैन, ये लोग ज़्यादा खड़े रहते हैं। तो इनके अंडकोश में होता क्या है, ज़्यादातर बैठने से अंडकोश के अंदर हीट पैदा होती है। ज़्यादातर वर्कआउट करने से अंडकोश के अंदर वेरिकोसेल जैसी बीमारियां पैदा होती हैं, जिसके कारण स्पर्म काउंट कम होता है। और आपको मैं बता दूं, स्पर्म काउंट को कम होने में और लोग वो है जो बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन कर चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा सेक्स रिलेटेड ऑर्गन्स को गलत इस्तेमाल कर चुके हैं। ऐसे लोगों में भी स्पर्म काउंट कम होते जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आजकल के इस वक्त में ब्लू फिल्म्स और ज़्यादा देखने की वजह से, हस्तमैथुन ज़्यादा देखने करने की वजह से आजकल के नौजवानों में स्पर्म काउंट का प्रॉब्लम का जो दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अब बहुत सारी वजह है। कहीं टेस्टिकुलर ब्लॉक है, कहीं स्पर्मेटोजेनिस कॉर्ड का कोई दिक्कत है, या कोई लोग ऐसे होते हैं जिनका अंडकोश एट्रोफाइड हो जाता है, उसकी साइज कम हो जाती है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसका टेस्टोस्टेरोन कम होता है। ओवरऑल ऐसी बहुत सारे कारण है जिसमें स्पर्म काउंट कम होता है। अब किसी के अंदर कुछ है तो किसी के अंदर कुछ है, फिर भी मैंने जो इंपॉर्टेंट्स है वो कवर किए हैं और बहुत सारे बाकी है। अब देखो क्या करना चाहिए ताकि स्पर्म काउंट बढ़ जाए। और बड़े हुए स्पर्म है, स्पर्म अच्छा है, 80 मिलियन स्पर्म है, लेकिन मोटिलिटी नहीं है। ठीक है ना। तो मोटिलिटी भी कैसे बढ़ाएंगे और स्पर्म काउंट भी कैसे बढ़ाएंगे, और ये जो दिक्कत है इसके साथ मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जो लोगों में स्पर्म काउंट का प्रॉब्लम आता है वो लोगों में हर एक दिक्कत ये आती है कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन, अर्ली इजैकुलेशन, शीघ्र पतन, ऐसी जो दिक्कत है ये बहुत कॉमन है उन लोगों में जिनमें स्पर्म काउंट कम हो चुका है। ठीक है ना, या इमोटिलिटी ज़्यादा हो चुकी है। वो क्यों है, उसकी वजह यह है कि जो स्पर्म है,
स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारे बॉडी में होती है। इसको कंप्लीट होने में कम से कम 72 डेज लगते हैं, कम से कम, ठीक है। क्योंकि ये स्पर्म अगर बनना है, स्पर्म के अंदर 3 चीजें होती है, हेड, बॉडी, टेल, ठीक है ना। तो ये बनने में पूरा 72 डेज लगते हैं। मतलब एक बात तो समझ में आई कि अगर हमको स्पर्म काउंट को बनाना है और उसको अगर अच्छा करना है, हाँ, तो हमको करीब करीब 70 से तो 120 डेज तक दवाई खाना पड़ेगी, तब जाके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर कोई बोले, मेरी बात याद रखो, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस अगर कोई बोले कि ये 1 महीने में 2 महीने में होगी, तो ये गलत बात है। क्योंकि देखो, जो नॉर्मल प्रोसेस है वो 72 डेज है नॉर्मल। अब जो लोगों में कम हो चुका है, उनके अंदर कुछ ना कुछ तो वजह है, उनके अंदर कुछ ना कुछ तो कॉज है जिसकी वजह से उनका स्पर्म काउंट कम है, उनकी मोटिलिटी कम है। तो ऐसे लोगों में तो हमको कैसा भी 120 डेज का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, ये सब कुछ बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा डीप ना जाते हुए, उसका सीधा एक सॉल्यूशन हमने बनाया है, जिसमें आपको बताने में काफ़ी खुशी हो रही है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला। ऑलिगोस्पर्मिया, अजूस्पर्मिया, बस कॉज हमने उनका ट्रीट किया। देखो, किसी का स्पर्म काउंट डाउन गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके बॉडी में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ गया। उस बॉडी में कुछ ना कुछ तो कारण आ चुका है, कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस तो हो रहा है, लेकिन उसके अपोजिट कुछ ना कुछ काम हो रहा है। जैसे कि अगर किसी शख्स को वैरिकोसील हो गया, अंडकोश की नसें मोटी मोटी लग रही है, किसी को हाइड्रोसील हो गया, ठीक है, किसी को स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर सिस्ट हो गया, या किसी को टेस्टिकुलर सिस्ट हो गया, किसी को स्पर्मेटिक कॉर्ड में ब्लॉक हो गया, ऐसे लोगों के अंदर जो है हमने ट्रीटमेंट लाया है। अब देखो, मैंने जितने भी कॉजेज बताए, जितनी भी वजह बताई, इन सब वजह, अब तो देखो किसमें क्या वजह है वो तो कभी कभी डॉक्टर भी डायग्नोसिस करने में गलत हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम सोनोग्राफी भी कर लें, अब बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको दिक्कत तो कुछ नहीं होती, लेकिन उनका स्पर्म काउंट डाउन है, ठीक है ना। तो ऐसे वक्त में हम कुछ ना कुछ डायग्नोस करने में गलत हो जाते हैं, और या कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जो मशीन उस वक्त के लिए डायग्नोस नहीं कर पाती। जब वो ज़्यादा हो जाता है तब जाके मशीन उसको कवर कर पाती है, लेकिन कम, जब उसका इंटेंसिटी, उसका जो ग्रोथ है वो कम होती है, तब डायग्नोसिस मशीन्स में भी नहीं होता है। तो चलो, ये तो सब खैर बातें थी कि क्या रहता है स्पर्म का प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन सीधा सीधा ये है कि देखिए, कॉज कुछ भी हो, आपको उसके लिए 4 मंथ तक मेडिसिन लेना है। 4 मंथ तक के मेडिसिन में आपको मैं 4 मंथ की मेडिसिन पे भेजूंगा, 8 दवाई, 120 डोज, ठीक है, जो हम आपके एड्रेस पे भेजेंगे। पूरा जो खर्च आएगा आपको इसमें, वो आएगा 4,000 रुपये, 4,000 रुपये, ठीक है। आपको मैं जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रॉल कर रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, या आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, दवाई हम ऑल ओवर इंडिया प्लस आउट ऑफ इंडिया, आप जहां बोलेंगे वहां हम भेज देंगे। बस आपको दवाई लेना पड़ेगा और उसको खाना पड़ेगा। हमने दोस्तों आपको बताने में खुशी होगी कि ऐसे कई केसेस ट्रीट किए हैं। अब देखो, एग्जांपल्स बताने के तो बहुत सारे, अब आप कहीं और है, मैं कहीं और हूँ। अगर आप हॉस्पिटल पे आएंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हमने कितने सारे केसेस को ट्रीट किया है। तो दोस्तों देखो, आप बेझिझक मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, आप बस मैं जैसा बताता हूँ वैसा करते रहिए, आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 101% रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, देर किस बात की है, डायरेक्टली जो मैं नंबर स्क्रॉल कर रहा हूँ उस नंबर पे आप डायरेक्ट मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं दवाई आपके एड्रेस पे भेजूंगा, कैसे खाना है सब बताऊंगा। पेमेंट भी आपको 4 महीने का 4,000 रुपये है, इसमें 8 दवाई आएगी, 120 डोज आएगी, पूरा आपके एड्रेस पे भेज देंगे, कैसे खाना है वैसे बताएंगे, और आप बस 4 महीने तक खाना, घर बैठे आपका ये डेंजरस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, बेझिझक कॉल मैसेज कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।